हमारे साथ है बिहार की सबसे खूबसूरत लड़की। तो क्या करती हैं आप? मैं जो बोलती हूँ वो आप करती हैं? नहीं, तो क्या करती हैं? मैं कुछ नहीं करती। इसीलिए आप यहाँ पे हैं? हाँ, अच्छा चलिए एक बात बताइए, आपने भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना क्यों छोड़ा? देखिए भोजपुरी में तो मैं काम की हूँ। ठीक है। कुछ भक्ति सॉन्ग की हूँ, कुछ सैड सॉन्ग की हूँ, कुछ नॉर्मल गाने की हूँ, लेकिन उसके बाद मैं नहीं की काम। क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि भोजपुरी हो या बॉलीवुड हो, सब में वल्गैरिटी होता ही है बिल्कुल। और मैं वो कर नहीं सकती। भोजपुरी में बॉडी दिखाना ज़रूरी है या फिर जो भी हो वल्गर सीन करना ज़रूरी है, तो वो मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं हो पाता, तो इसलिए मैं काम करना ही बंद कर दी, क्योंकि इसमें फ्यूचर ही नहीं है मेरी। क्यों फ्यूचर नहीं है आपका? अभी देखिए जिसने काम किया है उसने कितना अच्छा नेम और फेम कमाया है, चाहे वो काजल राघवानी हो, अक्षरा सिंह हो, रानी चटर्जी हो। आप भी बन सकती थी मोनालिसा। अच्छा, आप बता दीजिए मुझे एक बात कि कोई भी ऐसी एक्ट्रेस का नाम बता दीजिए जो बिना वल्गर सीन के, बिना बॉडी दिखाए फेमस हुई हो। फर्स्ट नेम इज साई पल्लवी, सेकंड नेम इज रेखा, थर्ड नेम इज हेमा मालिनी, है कुछ नाम? हाँ, तो ये जितने भी आप बताएं, एक तो साउथ की है और बॉलीवुड की है, तो वहां तक तो पहुंचना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। और भोजपुरी में आप बता दीजिए। भोजपुरी में कौन है रे बब्बा? देखिए जब से इंडस्ट्री शुरू हुई तब से अभी तक का पूछी ना मैं, तब तो अभी आप 3 नाम बता पाए। हाँ, शायद कोई नहीं है। शायद तो कोई नहीं है। आप वल्गर सीन नहीं करना चाहती जी, थी, बिल्कुल। फुहड़ता, अश्लीलता जैसी चीजें नहीं करना जी। चाहती थी, लेकिन अश्लील गाने पर रील तो आप बनाती हैं। तो रील तो लिपसिंग से बनता है ना कि बॉडी दिखा के। आप एक भी रील्स मेरा उठा करके देख लीजिए कि कहीं बॉडी दिखा के बनाई हूँ या फिर मतलब बहुत ज्यादा वल्गर सीन करके बनाई हूँ। और अगर आपने कल गलती से कोई भी बॉडी का कुछ भी दिखा दिया, एनीथिंग एल्स, तो लोग फिर ट्रोल करने लग जाएंगे, तो बड़ा बोलती थी ऐसे। नहीं तो अभी क्या हुआ? मैं जो अभी मतलब जो बोल रही हूँ ना, मैं वही करूंगी। गट, आइए बैठ के बात करते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? मेरा फेवरेट सिंगर विंगर कोई नहीं है। ओके। बस गाने पे डिपेंड होता है कि किसका गाना बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब एक होता है ना, जैसे कभी पवन सिंह का ही गाना सैड सॉन्ग हो गया या कुछ ऐसा हो गया जो एकदम दिल को छू जाता है। कभी नीलकमल का गाना ऐसा हो गया, मतलब खेसारी जी का गाना हो गया, उस तरह मेरे को ये होता है बस। पर ऐसे कोई किसी की पर्सनालिटी ऐसी नहीं लगती कि हाँ ये मेरा फेवरेट है? नहीं, ऐसा नहीं लगता? नहीं, कोई नहीं लगता मुझे। वो बॉलीवुड हो या भोजपुरी हो या कोई भी हो, फेवरेट मेरा कोई नहीं है। कोई तो होगा। नहीं। हीरोइन कौन सी फेवरेट है आपकी? कोई नहीं। अगर हीरो फेवरेट नहीं है तो हीरोइन भी फेवरेट नहीं है। सच बताइए। सच बता रही हूँ, कोई नहीं है। कहने में शर्म लग रही है? क्यों शर्म लगे? हर किसी का कोई ना कोई तो फेवरेट होता है, जैसे कि मेरा फेवरेट रणवीर सिंह है। मैं मतलब एक ऐसी हूँ, आलिया भट्ट मेरे को बड़ी क्यूट सी प्यारी सी लगती है, ऐसे करके कोई? नहीं, मैं ऐसी लड़की हूँ कि मेरा कोई कुछ फेवरेट है ही नहीं। बस टाइम और सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होता है कि क्या अच्छा लग रहा है और क्या नहीं। तो आपका आगे का लक्ष्य क्या है? आगे का लक्ष्य यही है कि बस हंसी खुशी ऐसे ही रहूं और हंसी खुशी ऐसे ही मर जाऊं। बाकी सब कोई का अपना एक लक्ष्य होता है, अपना एक सपना होता है जो पूरा हो भी पाता है, कभी कभी नहीं भी हो पाता है। तो जब तक पूरा ना हो तो तब तक शो ऑफ नहीं किया जाता, बताया नहीं जाता है। तो आपके कुछ सपने हैं जो आप बताना नहीं चाहती? जी बिल्कुल, मैं बताना नहीं चाहती। अगर पूरे हो गए तो सबको दिखेंगे, अगर नहीं पूरे हुए तो फिर ऐसे हंसी खुशी मर जाऊंगी बोल दो। हाँ, ऐसे हंसी खुशी मर जाऊंगी। नाम भी इनका खुशी है, हंसी खुशी मर भी जाएंगी, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, आपने कभी ऑडिशन दिया है? मतलब ऐसे आप जैसे सुंदर दिखती हैं, ठीक है, और जितने भी आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं वो इसी वजह से हैं क्योंकि आप थोड़ी सी अच्छी दिखती हैं, थोड़ी सी अच्छी दिखती हैं, ज़्यादा। हाँ, थोड़ी सी ही अच्छी दिखती हूँ। मैं कहाँ बोल रही हूँ कि मैं इतना सारा अच्छी दिखती हूँ। तो कभी आपने ऐसा ऑडिशन दिया किसी वेब सीरीज में काम करने के लिए, या फिर किसी बॉलीवुड में काम करने के लिए, या फिर सुंदरता की जो प्रतियोगिता होती है मिस बिहार बनने के लिए, ऐसा कुछ भी? नहीं, ऐसा मैं कुछ की नहीं हूँ, क्योंकि पहली बात तो ये है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हमारे घर में मतलब कुछ चीज़ों को बहुत सीमित तक रखा जाता है। एजुकेशन के लिए
एजुकेशन का जो होता है, एजुकेशन के लिए हमारे यहाँ ये है कि हाँ एजुकेशन में जाना है तो वहाँ आप खर्च कर सकते हैं, पैसे दे सकते हैं। अब मैं घर पे ये बोलूंगी कि नहीं मुझे फिल्मों में काम करने जाना, ऑडिशन देने जाना। पर आप भोजपुरी फिल्मों में काम करने तो आई थी ना, आपने आई थी। थी, आपने बहुत लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज मुझे काम दिला दो, प्लीज ओ प्लीज। हेलो, मैं ऐसे प्लीज मुझे काम दिला दो नहीं बोली। बहुत सारे लोग निकल के आ जाएंगे बरसाती मेढक की तरह कि नहीं नहीं आपने मेरे से बोला था, आपका मैं इंस्टाग्राम मैसेज दिखा दूंगा, आपने मेरे को बोला था काम के तो लिए, वहाँ आपने पे- मेरे से फोन पे बोला था, कॉल रिकॉर्डिंग लोग सुनिए। वायरल कर देंगे कि आपने बोला था कि प्लीज प्लीज मेरे को काम दिला दो। ठीक है, या फिर कुछ लोग ऐसे आ जाएंगे कि नहीं आपने तो मेरे से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया था। ठीक है भाई, मैं सबसे हाथ ही जोड़ के अभी भी बोल रही हूँ, हो गया। तो फिर कैसे ये चीज आप कह रही हैं कि मैं काम करना नहीं चाहती थी, तो फिर आप कैसे आ गई थी भोजपुरी में काम करने के लिए? मैं ये थोड़ी बोली कि मैं काम नहीं करना चाहती थी, मैं काम करने आई, पर हाँ घर का ये सिचुएशन नहीं था कि मैं ऑडिशन देने मुंबई जाऊं। Okay. उसके लिए अपना एफोर्ड करके उतना एफोर्ड नहीं कर सकती थी कि हाँ ऑडिशन देने के लिए मुंबई जाऊं या फिर कहीं भी जाऊं बाहर, तो उतना खर्च कर सकूं। तो आप रील्स बनाती हैं? हाँ रील्स बनाती और रील्स से कितना पैसा कमाती हैं? देखिए यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इंस्टाग्राम के रील्स से कोई भी अर्निंग नहीं है अभी, क्योंकि इंस्टाग्राम के रील से कोई कमाई नहीं होती? नहीं। सच्ची में? हाँ सच्ची में। मतलब जिनके 1.5-2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो हर रोज अपना सेट बदलती हैं, कैसे बदलती हैं? मैं एक चीज बता रही हूँ कि इंस्टाग्राम अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है। वाओ। अगर हुआ भी है तो उसमें अर्निंग नहीं है। हाँ अर्निंग वहां से होती है जैसे जिसके बड़े अकाउंट है उनको स्टोरी प्रमोशन हो गया, सॉन्ग के प्रमोशन हो गया या फिर किसी ब्रांड के प्रमोशन हो गया, तो उसके लिए उनके पास कॉल आता है, मैसेज आता है, वो प्रमोशन करती है, तो उसमें उनको इनकम होता है, गर्ल्स हो या बॉयज हो जो भी हो। तो और जिसके स्टोरी डालने के लिए हाँ, पैसे मिलते हैं और रील्स बनाने के लिए तो जिसके बड़े अकाउंट होते हैं उनको 10K एवब भी मिलते हैं, और जिसके छोटे अकाउंट है वो सॉन्ग प्रमोशन में 1500, ये स्टोरी प्रमोशन में ऐसे मिलते हैं 5000 तक मैक्सिमम पैसे मिलते हैं। तो इंस्टाग्राम से इस तरह की कमाई होती है, ना कि वो मोनेटाइज होकर के फेसबुक की तरह पैसे देता है। अच्छा आखिरी सवाल, जी आप चेहरे पे क्या पोतती हैं? क्या डिस्कस्टिंग सवाल है, पोतती हैं। अच्छा क्या लगाती हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि देखिए अभी लाइट कटा हुआ है, हमारा एसी बंद है, इस वजह से हमारे चेहरे पे पसीना हो रहा है, इनके चेहरे पे नहीं हो रहा है, और ये कहेंगे कि हमने चेहरे पे कुछ भी नहीं लगाया है, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अब देखिए ये नॉर्मल सी बात है कि अभी तैयार होना है। क्रीम लगा ठीक के है, ही क्रीम। 4-5 तरह का 4-5 तरह का क्रीम नहीं लगाती मैं, एक फाउंडेशन लगाती हूँ, एक कॉम्पैक्ट लगाती हूँ, जो पाउडर होता है सबको, सब लड़कियों को पता है, लड़कों को भी हो सकता है, पता होना चाहिए, और एक ब्यूटी क्रीम आता है। 3 क्रीम। ओके 3 क्रीम तो वही लगाई हूँ क्योंकि ये जरूरी है भाई, ओके। थोड़ा दिखना भी चाहिए। ओके, बाकी समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।